हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सलोनी कैस्ट। आज है 14 अप्रैल 2025 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल में भारत और किस देश ने संयुक्त समुद्री अभ्यास वरुण 2025 शुरू किया है। तो वरुण 2025 किसने शुरू किया है, हाल की बात हो रही है। तो ये हाल ही में वरुण 2025 जो है फ्रांस ने शुरू किया है, क्योंकि वरुण, गरुण, शक्ति, ये तीनों जो एक्सरसाइज होती हैं वो फ्रांस के साथ में होती हैं, भारत की और किसके साथ में, फ्रांस के साथ में भारत की। ये तीनों एक्सरसाइजेस होती हैं भारत की बात करें तो ये फ्रांस के साथ में हो गई। फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस। फ्रांस की राजधानी है पेरिस यहाँ पर। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस, और पेरिस में ही यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। किसका, यूनेस्को का हेडक्वार्टर। यूनेस्को ने अभी खाद्य रिपोर्ट जो कि सरकारी स्कूलों के लिए LNT रिपोर्ट की है, लर्न टू ईट वेल की ये रिपोर्ट जारी कर दी है यूनेस्को की बात करें तो। एक्सरसाइज हो रही है अब इसकी, जो फ्रांस के साथ में जो ये वरुण, कौन सी शक्ति है, वरुण है। तो ये कौन सा अभ्यास होता है, किसका, नौसेना का अभ्यास होता है। वरुण शक्ति की बात करें तो ये नौसेना का अभ्यास है, यहाँ पर नौसेना शक्ति का अभ्यास हो रहा है यहाँ पर। ऑस्ट्रेलिया की इस राजधानी क्या है, कैनबरा। अमेरिका की राजधानी क्या है, वॉशिंगटन DC। जापान की राजधानी है टोक्यो। जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए हैं 46वें नंबर के अभी डोनाल्ड ट्रंप। यहीं पर किसने पेरिस जलवायु समझौते से बाहर किया, अमेरिका ने अपने आप को WHO से भी बाहर कर लिया है। WHO की स्थापना 1948 को 7 अप्रैल को हुई थी। हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। यही WHO से अर्जेंटीना ने भी किसको देखते हुए, अमेरिका को देखते हुए अपने आप को बाहर कर लिया है। WHO की बात करें तो WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन है। क्या होता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन है WHO की बात की जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल में किस भारतीय खिलाड़ी ने मोंटे कार्लो मास्टर्स 2025 के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। तो क्वार्टर फाइनल की अगर बात करें तो अभी हाल में सुमित नागल ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। किसमें, सुमित नागल ने बनाई है क्वार्टर फाइनल की जगह। जैसा कि सुमित नागल ये भारतीय खिलाड़ी हैं और मोंटे कार्लो मास्टर्स है, ये एक क्या है, प्ले है, मतलब खेल है। मोंटे कार्लो मास्टर 2025 के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई सुमित नागल जी ने, जो कि हमारे एक भारतीय हैं, भारत के भारतीय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किस राज्य सरकार ने हाल में ग्रीन टैक्स रिबेट पॉलिसी 2025 की घोषणा की है। तो ग्रीन टैक्स की बात कर रहे हैं, ये रिबेट है और जो कि पॉलिसी है 2025 की, इसने लॉन्च की है केरल राज्य ने। केरल राज्य की बात करें तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। CM है पिनरई विजयन, केरल की बात करें तो। केरल के केरल की यहाँ पर कोच्चि भी है, जिसे अरब सागर की रानी भी कहा जाता है। केरल में ही कोच्चि है। केरल अपने 2 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। कौन कौन राज्य हैं, 2 में से ये 2 राज्य हैं केरल से, जैसे कि तमिलनाडु और कर्नाटक। इन 2 राज्यों से अपना केरल साझा करता है, क्योंकि लास्ट जो है एक तरीके से तमिलनाडु और केरल जो होते राज्य, ये दोनों भारत में लास्ट में पड़ते हैं राज्य, पूरा मैप में लास्ट। एंड केरल की बात करें तो केरल ने एंड प्राउड परियोजना भी चालू की है। इसके मतलब तहत क्या करेंगे कि जो जितने भी एक्सपायर्ड दवाइयाँ होती ना, जो एक्सपायर हो जाती हैं अपने डेट से, तो उनको इकट्ठा करके उनको नष्ट कर दिया जाएगा, ख़राब कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। इनका मतलब ये है केरल का बात करें तो। अब केरल की बात करें, अगर राज्य की बात करें तो वेम्पनाडु कायल झील कहाँ की, केरल की है। इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य ये भी केरल का है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क की बात करें तो ये भी केरल में है। एंड पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य, पेरियार नदी भी कहाँ पर है, केरल की बात की जाती है, केरल में है, स्थित है। पलक्कड़ गैप, थामारासेरी, ये दोनों से क्या हैं, दर्रे हैं, कहाँ के हैं, ये हैं केरल की बात करें। कथकली, मोहिनीअट्टम एंड जैसे कालियट्टम, ये तीनों लोक नृत्य जो कि शास्त्रीय नृत्य हैं, ये भारत में जो टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य, इन 8 शास्त्रीय नृत्यों में से 3 ये हैं, कथकली, मोहिनीअट्टम, कालियट्टम, जो कि केरल राज्य में होते हैं। केरल की बात करें, कालियट्टम की अगर बात करें तो मोहिनीअट्टम की जैसे की है, तो कथकली की बात करें तो ये एक मुखौटा वाला होता है, जिसमें मुखौटा रंग के डांस किया जाता है। इसकी कथकली की बात कर रहे हैं। जिले हैं 14, विधानसभा में है 140 एंड लोकसभा में 20 सीटें हैं, राज्यसभा में 9 सीटें हैं। राज्यसभा की बात करें तो CPI पार्टी से CM है। गवर्नर की बात करें तो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर यहाँ के गवर्नर हैं। किसके हैं, जो कि केरल के हैं। केरल की बात हो रही है यहीं पर। केरल जो कि अरब सागर की रानी तो केरल में है ही।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जैसे कि महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई और नागपुर। यहाँ के सीएम की बात करें तो देवेंद्र फडणवीस बीजेपी पार्टी से हैं, देवेंद्र फडणवीस की बात करते हो। अब नेक्स्ट बात करें गुजरात, जो कि राजधानी गांधीनगर है, यहाँ के सीएम भूपेंद्र पटेल है। केरल, जो कि बता चुकी हूँ केरल के बारे में डिटेल आपको। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, चेन्नई को गेटवे ऑफ साउथ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। एंड तमिलनाडु के सीएम कौन है? एम.के. स्टालिन वर्तमान में। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। भारत सरकार ने हाल में कितने करोड़ रुपए के नेशनल सेमीकंडक्टर मिशन फेज 2 को मंजूरी दे दी है? तो भारत सरकार की अगर बात करें तो भारत सरकार ने अभी 76,000 करोड़ रुपए के मिशन को मंजूरी दी है। मिशन कौन सा है? नेशनल सेमीकंडक्टर। क्या है? नेशनल सेमीकंडक्टर मिशन फेज 2 को मंजूरी दे दी है भारत सरकार की। अगर बात करें तो भारत ने इसको दिया है। अब ये हमारे भारत की उपलब्धियां हैं। भारत ने अभी इस बार फर्स्ट वेव शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, जो कि कहाँ पर होगा? मुंबई में होगा। क्या होगा? फर्स्ट वेव शिखर सम्मेलन भारत करेगा। ये होगा कहाँ पर? मुंबई में आयोजित किया जाएगा। मुंबई की बात करें तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भी किसने लॉन्च की है? योजना महिला पुरुष अनुपात कितना है, जिसमें ये है 918 से अब बन गया है 930, क्योंकि 1000 में से पहले 918 था बेटियों का, लेकिन अब बढ़ करके 930 हो गया है। किसकी योजना के तहत? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत, जो कि 22 जनवरी 2015 को शुरुआत हुई थी। इस योजना के 10 साल पूरे हो चुके हैं 2025 में। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लागू की थी बेटी बचाओ योजना की बात करें तो भारत की। भारत मोबाइल निर्माता में भी सेकंड नंबर पर रहा है, क्योंकि पहले नंबर पर कौन सा राज्य देश रहा है? चाइना रहा है। दूसरे नंबर पर भारत राज्य रहा है। इसको लेकर के मोबाइल डिजिटल पेन लाइसेंस जारी करने वाला राज्य बन चुका है, देश बन चुका है। दूसरे नंबर पर भारत देश, पहले नंबर पर चाइना है। चाइना की बात की जाए तो हाल ही में IPL 2025 में सबसे तेज अर्धशतक लगाया है किसने? तो IPL 2025 की बात करें, इसमें सबसे तेज अर्धशतक लगा दिया है ट्रेविस हेड ने। किसने लगाया? ट्रेविस हेड ने। किसमें? IPL 2025 हाल में सबसे तेज अर्धशतक लगा दिया है किसने? ट्रेविस हेड ने अर्धशतक लगा दिया है। इसकी बात करें तो अब सूर्य कुमार यादव ये भी क्रिकेटर है, ऋषभ पंत ये भी क्रिकेटर हैं, ये क्रिकेटर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस संस्था ने हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2025 जारी की है, जिसमें भारत की जो रैंकिंग है 111 रही है? क्योंकि कितनी रैंकिंग रही है? 111 रैंकिंग की बात हो रही है भारत की, इसमें रही है 111। आप किसने की है ये रिपोर्ट जारी? तो रिपोर्ट जारी की है IFPRI ने। किसने जारी की है? IFPRI ने ये रिपोर्ट जारी की है। जारी की बात करें तो रिपोर्ट में WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन है, IFPRI जिसने रिपोर्ट जारी की है, यूनिसेफ ये भी बच्चों के लेकर के मतलब एक संस्था है, संगठन है यूनिसेफ की बात की जाए तो 111 रैंकिंग पर है। इस बार कौन सा 2025 की बात हो रही है किसमें? तो भारत की रैंकिंग 111 है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात की जा रही है। पिछले साल 2024 में कौन सी इसकी रैंकिंग थी? तो 105 रैंकिंग थी। कितनी रैंकिंग थी? 105 रैंकिंग थी भारत की बात की जाए तो। अब हो गई है 111। अगर अदर रैंकिंग की बात की जाए, जो भारत टॉप किसमें कौन से नंबर पर रहा है, तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 80 नंबर पर रहा है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में चौथे नंबर पर रहा है। एंड जोखिम जलवायु सूचकांक की बात करें तो छठे नंबर पर भारत देश रहा है। इनकी किसमें इंडेक्स की बात हो रही है। और खुशियों की मतलब विश्व खुशी रिपोर्ट की बात करें तो जो खुशी की रिपोर्ट आई थी खुशी सूचकांक में, उसमें भारत देश की बात करें तो 96 नंबर पर रहा है। भारत 118 नंबर पर रहा है। किसने? 118 नंबर पर। और भ्रष्टाचार सूचकांक में 96 नंबर पर भारत देश रहा है। नेक्स्ट है, हाल में भारतीय नौसेना ने कौन सा नया ड्रोन सिस्टम शामिल किया गया है? भारतीय नौसेना की बात हो रही है, तो इसमें भारतीय नौसेना में कौन सा नया ड्रोन सिस्टम शामिल किया गया है? तो हेरोन MQ-2। कौन सा है? हेरोन MK-2 जो है ये है भारतीय नौसेना में मिसाइल जो है ये क्या करी है? ड्रोन सिस्टम है, इसे शामिल किया गया है। ड्रोन सिस्टम की बात करें तो किसमें? हमारे DRDO की बात करें, जो भारतीय नौसेना है इसने की है, मतलब ये भारतीय नौसेना है जो इंडियन नेवी हमारे भारत की है, इसकी बात हो रही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस भारतीय महिला वैज्ञानिक को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र वुमेन इन साइंस 2025 अवार्ड मिला है? तो ये अवार्ड की बात हो रही है, किसमें मिला, किसको है? तो ये ऋतु करिधाल जी को मिला है। तो क्या मिला है? ऋतु करिधाल, जो कि भारतीय महिला वैज्ञानिक को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र वुमेन इन साइंस 2025 अवार्ड मिल गया है।
2025 में मिला है। किसमें? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? महिलाओं के अगर तौर पर बात करें तो 8 मार्च को मनाया जाता है। हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। भारतीय महिला वैज्ञानिक की बात करें, जैसे कि यहाँ पर हमारे भारत में यहाँ पर जेसी थॉम्सन को मौजूद विज्ञान ने पहचान बना रखी। यहाँ पर मिला है ऋतु करिधाल जी को भारतीय वैज्ञानिक का संयुक्त राष्ट्र वुमेन इन साइंस में 2025 का अवार्ड मिल चुका है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में किसने फ्रेम 2 मिशन लॉन्च किया है? तो फ्रेम 2 मिशन जो है ये लॉन्च कर दिया है किसने? स्पेस एक्स ने। किसने लॉन्च किया? स्पेस एक्स ने फ्रेम 2 मिशन लॉन्च किया है, जो फ्लोरिडा स्थित नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस एक्स 2 क्रू ड्रैगन के कैप्सूल के माध्यम से प्रमोचित किया गया है। किसके? नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से किया गया है। स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन कैप्सूल के माध्यम से प्रमोचित किया गया है। और ये मिशन लॉन्च किसने किया है? फ्रेम 2। तो ये स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है। इसके मालिक कौन है? एलन मस्क हैं। स्पेस एक्स की बात करें तो ये एक प्राइवेट कंपनी है। कहाँ की? अमेरिका की। और अब अमेरिका की स्पेस एजेंसी जो गवर्नमेंट है वो है नासा। नासा की स्थापना 1958 को हुई थी। यहीं पर 1958 में ही भारत की DRDO की स्थापना हुई थी। इस बार DRDO का 1 जनवरी को 67वां स्थापना दिवस मनाया गया है, क्योंकि 58 को स्थापना हुई थी 1958 को। हमारे भारत की स्पेस एजेंसी की बात करें तो इसरो स्पेस एजेंसी है। 15 अगस्त 1969 को स्पेस एजेंसी इसकी स्थापना की गई थी। बेंगलोर में हेडक्वार्टर है इसरो। जाक्सा जापान की स्पेस एजेंसी है। नासा कहाँ की है? अमेरिका की। और वाशिंगटन DC अमेरिका की राजधानी है। स्पेस एक्स जो कि वहाँ की प्राइवेट एजेंसी की बात की जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने पहला AI स्कूल लॉन्च किया है? तो भारतीय राज्य कौन सा बन गया है? तो पहला भारतीय राज्य बन गया है AI स्कूल लॉन्च करने वाला कौन सा? ये हो गया है भैया, अब ये केरल राज्य बन चुका है। केरल राज्य बन चुका है। कौन सा स्कूल को लॉन्च करने वाला? केरल राज्य। AI स्कूल की बात हो रही है। एक AI को चूज करने वाला केरल राज्य। केरल राज्य नए नए काम कर रहा है, जैसे एनप्रॉड परियोजना तो लॉन्च की ही है केरल ने ही। यहीं पर कालियट्टम, मोहिनीअट्टम ये सब लोक नृत्य होते हैं जो कि यहाँ पर मायने रखते हैं। मोहिनीअट्टम की बात करें तो जो कि मोहिनीअट्टम डांस है वो किसके लिए किया जाता है? वो किया जाता है श्री कृष्ण भगवान के लिए किया जाता है। मोहिनीअट्टम डांस की बात की जाए तो तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद है। CM है रेवंत रेड्डी। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। यहाँ के CM है इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से सिद्धारमैया जी। दिल्ली की राजधानी दिल्ली जो कि केंद्र शासित प्रदेश है भारत का। अब दिल्ली की बात करें तो नई दिल्ली की CM अभी 4थे नंबर की बन चुकी हैं रेखा गुप्ता जी नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अकाडा सिस्टम खरीदने के लिए भारतीय सेना ने किस कंपनी के साथ में अनुबंध किया है? तो अकाडा सिस्टम अगर खरीदने की बात करें तो भारतीय सेना ने L&T कंपनी के साथ में अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। क्या किया? संबंध बनाया है किसके साथ में? L&T। अकाडा सिस्टम खरीदने के लिए भारतीय सेना ने क्या किया? L&T के साथ में अनुबंध कर लिया है। HAL ये कंपनी L&T इसरो जो कि स्पेस एजेंसी है। DRDO हमारे भारत का रक्षा अनुसंधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री ने किया है? भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन की बात करें तो पीयूष गोयल जी ने किया है। ये वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? पीयूष गोयल जी वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं। इन्होंने किसका उद्घाटन किया है? ये कि 2025 में भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया है पीयूष गोयल जी ने। भारत की बात करें तो राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री हैं। अमित शाह जी सहकारिता और गृह मंत्री हैं। निर्मला सीतारमण जी जो कि वित्त मंत्री हैं। 1 फरवरी को इन्होंने इस बार 2025 में 8वीं बार लगातार अपना बजट पेश किया है। इसमें मधुबनी पेंटिंग की साड़ी पहनी हुई थी। किसने? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी की बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, NASM SR मिसाइल का हाल में सफल परीक्षण किस संगठन ने कर लिया है? तो DRDO और भारतीय नौसेना जो है नेवी है हमारे भारत की, इन दोनों ने मिल करके NASM SR मिसाइल का हाल में सफल परीक्षण कर लिया है। DRDO की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स भारत की हमारी क्या है? नेवी एक्सरसाइज है। इंडियन एयरफोर्स की बात हो रही है। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। कब? 15 जनवरी को। 8 अक्टूबर को मनाया जाता है क्या है? एयरफोर्स डे। और 4 को मनाया जाता है क्या? 4 दिसंबर को। 4 को ये मनाया जाता है किसके लिए? इंडियन नेवी की बात करें तो इंडियन नेवी की स्थापना कब हुई थी और किस तारीख को हुई थी? इंडियन नेवी की अगर बात करें तो
इंडियन नेवी, क्योंकि नौसेना ने की है किसके साथ में, भारत की में नौसेना ने की है। भारत की अगर बात करें तो भारत की अगर नौसेना की बात करें तो 1612 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने की थी। बाद में 1950 में इसका नाम बदल करके भारतीय नौसेना कर दिया गया था। भारतीय नौसेना हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। 1950 की शुरुआत की गई थी, जैसा कि इंडिया के थ्रू। अगर पहले बताया जाए किसने मतलब शुरुआत किसने की थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने स्वार्थ के लिए, अपने उसके लिए, सेल्फ के लिए समुद्री बल का संगठन किया था। साल 1685 में इसका नाम बदल करके बम्बई मरीन कर दिया गया था। 8 सितंबर 1934 को भारतीय नौसेना अनुशासन अधिनियम पारित किया गया और इसके तहत रॉयल इंडियन नेवी गठन किया गया था। भारत की आज़ादी के बाद में साल 1950 में रॉयल इंडियन नेवी के नाम बदल करके इंडियन नेवी कर दिया गया था। क्या नाम था पहले इसका? रॉयल इंडियन नेवी, लेकिन बाद में क्या कर दिया गया? ओनली इंडियन नेवी कर दिया गया है। भारतीय नौसेना, अगर भारतीय नौसेना के दिवस की बात करें तो ऑपरेशन ट्राइडेंट की सफलता की याद में मनाया जाता है। किसके लिए? ऑपरेशन ट्राइडेंट की सफलता की याद में। यह ऑपरेशन 1971 के भारत और पाकिस्तान के युद्ध के दौरान हुआ था, जो कि बांग्लादेश को छुड़ाने के लिए, मतलब मुक्त करने के लिए। यह ऑपरेशन में भारतीय नौसेना ने कराची बंदरगाह पर सफल में हमला किया था और हमले में पाकिस्तानी नौसेना को भारी नुकसान पहुंचाया था। किसने? भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आवासीय विद्यालयों का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखने की घोषणा कर दी है? तो हाल में अगर बात करें तो जो कि कर्नाटक राज्य है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री जी कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक के सीएम है जो कि सिद्धारमैया जी, इन्होंने क्या किया है, वाल्मीकि जयंती पर 2025 की बात करें जैसा कि, तो इन्होंने नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार ने राज्य के सभी जो सरकारी जो आवासीय विद्यालय थे उनका नाम बदलकर क्या कर दिया है? महर्षि वाल्मीकि आवासीय विद्यालय कर दिया है। किनका? सरकारी जो आवासीय विद्यालय होते हैं, सरकारी हॉस्टल, तो उनको नाम बदल दिया, क्या किया है? महर्षि वाल्मीकि आवासीय विद्यालय कर दिया है। कर्नाटक की बात हो रही है। कर्नाटक के सीएम कौन है? कर्नाटक के सीएम जैसे कि सीएम जो कि सिद्धारमैया, और कर्नाटक में राजधानी है कर्नाटक की बेंगलोर। बेंगलोर में ही 6वां अंतर्राष्ट्रीय वज्र महोत्सव मनाया गया है इस बार 2025 की बात की जाए तो। बेंगलोर में ही 72 फीट की हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की गई है। नक्सल मुक्त घोषित करने वाला कौन बन गया है? कर्नाटक राज्य की बात करें तो नक्सल मुक्त घोषित करने वाला बन चुका है राज्य को आधिकारिक तौर पर। कर्नाटक बैंक ने भारतीय बैंक संघ से 6 पुरस्कार जीत लिए हैं। हक्की पिक्की जनजाति इसी राज्य में पाई जाती है। महिला सीएम मंत्रियों और किसकी महिला सीएम मंत्रियों की बात करें तो इसी राज्य में पाई जाती के वेतन में 100% बढ़ोतरी को लेकर के मंजूरी मिल गई है। कहाँ पर? कर्नाटक की बात हो रही है, कर्नाटक राज्य की बात हो रही है। भारत का पहला जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई की बात करें जो कि संचालित राष्ट्रीय डिजिटल विश्वविद्यालय बेंगलुरु में स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर स्थापित किया जाए? बेंगलुरु में स्थापित किया जाएगा। बेंगलुरु की बात हो रही है। अब बेंगलुरु इसरो का हेडक्वार्टर भी बेंगलुरु में है। कहाँ पर? इसरो का। पट्टुकल नृत्य उत्सव कहाँ मनाया जाता है? कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है पट्टुकल नृत्य उत्सव। यक्षगान डोलू कुनिता ये कहाँ के है? कर्नाटक राज्य के लोक नृत्य हैं। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में ही बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ पर है? कर्नाटक में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है। कर्नाटक की बात करें, कर्नाटक अपना बॉर्डर है जो 6 राज्यों से शेयर करता है। किन किन राज्यों से? तेलंगाना, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, और जैसे कि केरल से एंड गोवा से, महाराष्ट्र से, इन सब राज्यों से अपना बॉर्डर शेयर करता है। यहाँ के सीएम, यहाँ गवर्नर की बात करें तो थावर चंद गहलोत यहाँ के गवर्नर हैं। कुक्करभल्ली झील है, पंपा सरोवर झील है, बेगूर झील है और बेलांदूर झीलें हैं यहाँ की। बनेरघाट राष्ट्रीय उद्यान है, मदुनमलाई राष्ट्रीय उद्यान है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है, डोल्लू कुनिता जो कि लोक नृत्य है, बेंगलोर, उडुपी, बेंगलुरु, बीदर ये सब यहाँ के चर्चित स्थल हैं। जिले हैं 31, विधानसभा में है 224 सीटें, लोकसभा में 28 और राज्यसभा में 12 सीटें हैं। अब गोवा की बात करें तो गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। गोवा के सीएम की बात करें तो प्रमोद सावंत के सीएम बीजेपी पार्टी से हैं। PS श्रीधरन पिल्लई जो कि यहाँ के कौन है? गवर्नर हैं। गोवा में 2 जिले हैं, विधानसभा में 40, लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 1 सीटें हैं। ये अपना बॉर्डर की बात करें 2 राज्यों से शेयर करता है, महाराष्ट्र और कर्नाटक से। सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। यहीं पर एकमात्र दूधसागर वाटरफॉल पाया जाता है। कहाँ पर? गोवा की बात करें, और जो कि अलसी नेशनल पार्क है, भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य है। द डोएलो को दिवाली नाच और घोड़े मोदनी जो लोक नृत्य हैं गोवा के। मायम झील, नेत्रावली बबलिंग झील, अम्बोर स्वीट वाटर लेक, ये सब कहाँ के हैं? गोवा के झीलें हैं।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अपने बात करें यहाँ पर, ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया किस देश द्वारा शुरू किया गया है? तो ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया की बात करें तो डेनमार्क के द्वारा शुरू किया गया। डेनमार्क में टिकाऊ ऊर्जा संसाधनों पर भारत के साथ सहयोग को मजबूत करने और वैश्विक कार्बन सहायता उसके लिए मजबूती के लिए साझा करा है। किसने? डेनमार्क ने भारत के साथ में। किसके लिए? टिकाऊ ऊर्जा संसाधनों के लिए, समाधानों के लिए डेनमार्क की बात हो रही है। इसने भारत देश के साथ में शुरू किया है ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया, जो कि शुरू किया गया है। अमेरिका, भारत की जो कि किसका उत्तर अमेरिका में पड़ता है, उसका वाशिंगटन डीसी राजधानी है। जापान टोक्यो राजधानी। डेनमार्क, जर्मनी, ये जर्मनी की बात करें तो जर्मनी यूरोप का देश है। डेनमार्क की राजधानी क्या है? तो डेनमार्क की अगर राजधानी की बात करें तो कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी है। नॉर्वे और स्वीडन के साथ में डेनमार्क उत्तरी यूरोप में स्थित है। कहाँ पर है? यह उत्तरी यूरोप में। किसकी? डेनमार्क की बात हो रही है, जो कि कोपेनहेगन की राजधानी है। एंड ये सब यूरोपीय राज्य हैं, देश है मतलब। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, ये भी एक यूरोपीय राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किडनी रोगियों के लिए, किसके लिए? तो हाल में किस राज्य सरकार ने किडनी रोगियों के लिए निःशुल्क डायलिसिस की घोषणा की है? तो हरियाणा राज्य सरकार ने किसके लिए? किडनी जो रोगी होते हैं ना, किडनी जिनकी खराब होती है, जिनको दिक्कत होती है किडनी से रिलेटेड, उनके लिए क्या किया है? क्या लॉन्च किया? निःशुल्क डायलिसिस की योजना की है, घोषणा की है निःशुल्क डायलिसिस। सरकार के अगर बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री जो है नायब सिंह सैनी है, हरियाणा की बात करें, हरियाणा के नायब सिंह सैनी, इन्होंने अपना पहला चुनावी वादा पूरा कर लिया है। सरकार ने घोषणा कर दी है कि क्रोनिक किडनी जो कि डिजीज के शिकार जो भी है, जितनी बीमारी, ये वाली बीमारी के शिकार जो लोग होंगे, उनको क्या होगा? रोगियों को राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त डायलिसिस की सुविधा दी जाएगी। बात किसकी हो रही है? हरियाणा की बात हो रही है। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म जो कि शिल्प मेला फरीदाबाद में आयोजित किया गया है। कहाँ पर? हरियाणा में। कुरुक्षेत्र में आबकारी और कराधान विभाग की एक मुश्त निपटान योजना 2025 का शुभारंभ नायब सिंह सैनी ने किया, जो कि वहाँ के सीएम हैं। बात करें, हरियाणा सरकार ने ग्राम पंचायत भूमि अधिनियम में संशोधन किया। हरियाणा की बात हो रही है। सीएम कौन है यहाँ के? ये नायब सिंह सैनी। हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव हुआ है। हरियाणा में ही अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव हुआ है। गवां संरक्षण योजना हरियाणा की है। बसाई वेटलैंड हरियाणा में है। ये झील है, बड़खल झील है, सूरजकुंड ब्रह्म सरोवर झील है, दमदमा झील है, सोना झील है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान, कलेसर नेशनल पार्क है, सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, सांग नृत्य है, फाग नृत्य है, खोरिया और डफ, ये सब लोक नृत्य कहाँ के हैं? हरियाणा राज्य के हैं। जिले हैं 22, 90 हैं विधानसभा में सीटें, लोकसभा में 10, राज्यसभा में 5 सीटें। हरियाणा अपना बॉर्डर की बात करें तो हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन 4 राज्यों से शेयर करता है। एंड 5वें नंबर की अगर बात करें, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, इससे अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है हरियाणा राज्य की बात करें तो। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश एक पूर्वोत्तर राज्य है। असम और ये मिजोरम, ये सारे किसके राज्य हैं? पूर्वोत्तरी राज्य हैं। कौन? हरियाणा, जैसे कि असम है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश, तीनों पूर्वोत्तर राज्य जो कि असम से अलग होकर के बने हैं, स्थापित किए गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में किसने बाल श्रम आधारित कलाकृति के लिए ब्रिटेन में पुरस्कार जीता है? तो बाल श्रम आधारित कलाकृति के लिए अदिति आनंद जी ने 25 वर्षीय जो कि स्नातक हैं, इन्होंने एंग्लिया रस्किन यूनिवर्सिटी मतलब ARU से पढ़ाई पूरी कर चुकी हैं और इन्होंने एंड इलस्ट्रेशन अवार्ड में प्रतिष्ठित उभरती चित्रकार श्रेणी का विजेता घोषित किया गया है। इनकी कला को लेकर के मैरी गोल्ड्स भारत की पृष्ठभूमि पर आधारित है और बाल श्रम और खोए हुए बचपन की थीम को उजागर करती हैं। कौन? अदिति आनंद। इन्होंने ही बाल श्रम आधारित कलाकृति के लिए ब्रिटेन में पुरस्कार जीत लिया। किसने जीता है पुरस्कार? ब्रिटेन में हरियाणा की कलाकार ने। हरियाणा की कौन है? अदिति आनंद जी हैं, इन्होंने कर लिया है, जीत लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में काटी बिहू त्यौहार कहाँ मनाया गया है? तो काटी बिहू त्यौहार की बात करें तो ये असम राज्य में मनाया जाता है। काटी बिहू त्यौहार की बात कर रही हैं असम। असम की जो बात करें तो असम की राजधानी क्या है? असम की राजधानी है डिब्रूगढ़। और जैसा कि आप बन गए सेकंड नंबर की, लेकिन पहले कौन सी थी? दिसपुर। हेमंत विश्व शर्मा बीजेपी पार्टी से CM हैं। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य गवर्नर हैं। जिले हैं 35, विधानसभा में 126 सीटें, लोकसभा में 14 और राज्यसभा में 7 सीटें हैं। डफलोंग, चंडुबी, दीपाली, शिवसागर और तमरंगा, डिगबोई, दीपोर, सोन और दिहिंग लेक यहाँ की झीलें हैं।
रायसीना, काजीरंगा, मानस, नामेरी, औरंग और डिब्रूगढ़, देंग पटकाई, ये सब कहाँ के नेशनल पार्क है असम की बात करें तो। यहीं पर है किसमें काजीरंगा नेशनल पार्क में एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है एकमात्र। बिहू नृत्य, बोलतान नृत्य, खम्बा नृत्य और झुमोर नृत्य कहाँ के लोक नृत्य हैं असम के। शास्त्रीय नृत्य जो कि 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है, जो असम राज्य का लोक ये शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो शास्त्रीय नृत्य है। असम जो कि पूर्वोत्तर राज्य है, ये अपना बॉर्डर पूर्वोत्तर के सभी राज्यों से शेयर करता है। पूर्वोत्तर में 7 सिस्टर जिससे कहा जाता है, उन सबसे अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है असम की बात की जाए तो। अब यहाँ पे असम की बात करें तो असम बाथोइज्म को मान्यता देने वाला राज्य बन चुका है। कौन सा राज्य है? असम की बात हो रही है। ये बाथोइज्म को मान्यता देने वाला बन चुका है। अब जो कि शास्त्रीय नृत्य यहाँ का है तो पाली, झुमरा, नादुभंगी, सत्रिया शास्त्रीय नृत्य शैली से ही संबंधित है। भारतीय सेना ने बांस आधारित बंकर बनाने के लिए किसके साथ में साझेदारी की है? गुवाहाटी के साथ में की है, IIT गुवाहाटी के साथ में। GI अगर बात करें तो यहाँ पे GI टैग मिला है किसके? असम के राज्य को, जो भी जो वहाँ की चीज़ों को। बोडो जो गोरन को मिला है, बैम्ब्रू जो बिडवी को मिला है, बोडो जो गिसी को मिला है, बोडो नफाम को मिल चुका है GI टैग, बोडो ओंडला को और बोडो गोखा को मिल चुका है। सरोजाई स्टेडियम में झुंबुर बंदनी का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर? असम की बात करें। डी वोटर या संदिग्ध मतदाता शब्द है वो मुख्य रूप से कहाँ से रिलेटेड है? ये असम राज्य से रिलेटेड है। मिजोरम है और ये असम में एक पूर्वोत्तर राज्य है, केरल जो कि साउथ का राज्य है, हरियाणा उत्तर पूर्वी राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। हाल ही में भारत सरकार ने किसके साथ मिलकर के स्कैम से बचो अभियान शुरू किया है? तो भारत सरकार ने मेटा के साथ में मिल करके स्कैम से बचो अभियान शुरू कर लिया है। किसने शुरू किया है? भारत सरकार की बात हो रही है। मेटा से मिल करके क्या कहा है कि इससे बचो, किससे? स्कैम से बचो, ये अभियान शुरू किया है मेटा के साथ में मिलकर। माइक्रोसॉफ्ट के जो CEO हैं वो सत्या नाडेला हैं। मेटा FB का रिलेटेड है। एक्स जो कि पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, गूगल के CEO सुंदर पिचाई हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। हाल ही में देवराज राय का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ये एक अभिनेता थे। देवराज राय कौन थे? किसका निधन हो गया जिनका? ये एक एक्टर थे और अभिनेता थे। कौन? देवराज राय। ये बंगाली अभिनेता थे। किसके? बंगाल के अभिनेता थे। इनका निधन गुरुवार की रात एक निजी अस्पताल में मतलब प्राइवेट में हो गया। कई महीनों तक से ये गंभीर बीमार थे, मतलब बहुत ज़्यादा, और फिर इनका मतलब किसकी वजह से? मल्टीपल ऑर्गन फेलियर के होने के बाद में इनकी मौत हो गई। ये 69 वर्ष के थे। कितने साल के थे? 69 वर्ष के थे। अगर मृत्यु की बात करें तो निधन में 2025 और 24 में जो भी निधन हुए हैं वो हैं डॉक्टर KM केरियप्पन, P जयचंद्रन, प्रीतीश नंदी जी, डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम जी, टोमिको इडुका जी, KS मनीलाल हैं, MT वासुदेव नायर हैं, जिमी कार्टर का भी निधन हो चुका है, ओसामू सुजुकी जो कि सुजुकी मोटर के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो कि भारत के 13वें नंबर के राष्ट्रपति पूर्व प्रधानमंत्री, पद्म विभूषण 1987 से विजेता रहे हैं। श्याम बेनेगल का निधन हो चुका है। फिल्म निर्माता हैं ये, पद्म श्री से सम्मानित है 1976 में। एंड पद्म भूषण से भी सम्मानित हो चुके हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुके हैं 2005 में श्याम बेनेगल जी। ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के पूर्व CM रह चुके हैं 5 बार। कितने? 5 बार पूर्व CM रह चुके हैं। ये गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी है? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को ऑन भी कर ले, जिससे कि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।